नमस्कार दोस्तों, जीएस स्पेशल सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की। आप जैसा जानते हैं कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप यानी एनएसजी में भारत जाने का प्रयास कई बार करता रहा है। तो आज हम जानने का प्रयास करते हैं आखिर एनएसजी है क्या, इसके क्या फायदे हैं और भारत आखिर इसमें जाने के लिए इतना प्रयासरत क्यों है और इसको जाने के बाद इसमें भारत को फायदा क्या होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी एनएसजी ग्रुप की कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप क्या है। तो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जिसमें जो हमारी न्यूक्लियर पावर्स हैं, कंट्रीज हैं, वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके हमारा जो न्यूक्लियर पावर के लिए जरूरी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो जरूरी चीजें होती हैं, एक दूसरे से शेयर करते हैं और टेक्नोलॉजीज को शेयर करते हैं। साथ ही साथ एक ये ऐसा डिजाइन में जो कंट्रोल करता है कि कहीं भी ऐसा ना हो कि जो न्यूक्लियर शक्तियां, जो न्यूक्लियर पावर्स हैं, वो असामाजिक तत्वों के हाथ में लग जाए। ये इंश्योर करना काम इनका होता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ कंट्रीज कितनी है जो इस समय एनएसजी की मेंबर्स हैं, तो नंबर ऑफ कंट्रीज करंट में अगर हम 2017 का डाटा देखते हैं तो लगभग 48 यानी कि 48 कंट्रीज थी जो कि एनएसजी की मेंबर्स थी। एनएसजी यानी कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में मेंबर बनने के लिए जो सबसे पहली कंडीशन है वो है आपकी एनपीटी को साइन करना। शायद भारत के लिए यही एक सबसे बड़ी समस्या निकल कर आती रही है। तो चलिए देखते हैं आखिर कि भारत, एक बार हम फिर से देखते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स किन किन देशों के पास हैं, फिर हम बात करेंगे आखिर भारत के साथ समस्या क्या है और एनपीटी क्या है। ठीक है, तो अगर हम मैप पे देखें तो हम देख सकते हैं इधर आपका इस पूरे एरिया में, दोनों कॉन्टिनेंट्स में यूनाइटेड स्टेट्स, इधर आपका रशिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, ईरान, टर्की, सीरिया, इजराइल और आपके जर्मनी, नीदरलैंड्स और फ्रांस, यूके, इन सब के पास अपने अपने न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं। और ये सब अगर हम इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल को छोड़ दें तो लगभग सभी एनपीटी के मेंबर भी मौजूद हैं। अब हम देखते हैं कि आखिर इंडिया चाहता क्यों है एनएसजी में जाना, इंडिया का फायदा क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहली बात यह है कि न्यूक्लियर एनर्जी से भारत की जो पावर संबंधी समस्याएं हैं, जो ऊर्जा क्षेत्र में समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं का निदान हो सकता है। लेकिन भारत क्योंकि एनपीटी यानी कि नॉन प्रोलिफरेशन टीटी का मेंबर नहीं है, इस वजह से इसमें दिक्कत हो रही है। एनपीटी क्या है? तो दरअसल एनपीटी यानी कि परमाणु अप्रसार संधि जो हुई थी, उसमें आप 1970 में संधि में यह कहा गया कि वो सभी देश जिनके पास परमाणु हथियार 1967 से पहले नहीं थे, उन सभी को अपने न्यूक्लियर हथियारों को जो है खत्म करना होगा, वहां पर डिस्ट्रॉय करना होगा और अपने आप को डिसआर्म करना होगा अपने न्यूक्लियर हथियारों से। भारत का आपको अगर याद हो तो पहली बार जो परमाणु परीक्षण हुआ यानी कि स्माइलिंग बुद्धा, वो आपका 1974 में हुआ था। ऑपरेशन शक्ति के नाम से 1980 के दशक में दोबारा, 1988 में टू बी प्रिसाइज, 1988 में जब उन्होंने दोबारा अपना परमाणु जो परीक्षण किया, तब से उस पे बहुत सारे प्रतिबंध भी लगाए गए थे। ठीक है, अगर हम देखें उसके बाद जब 2008 में यूएस के साथ अलग से यूनिलेटरली कर सकते हैं या कह सकते हैं बायलेटरली, जब भारत ने उससे समझौता किया तो यूएस उसको न्यूक्लियर पावर से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज को प्रोवाइड कराता रहा है, रॉ मटेरियल्स को प्रोवाइड कराता रहा है, लेकिन भारत ने एनपीटी पे साइन अभी भी नहीं किए हैं। इंडिया का सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि अगर आपको न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट करना है तो इट शुड बी यूनिवर्सल। बात जायज भी है कि कहीं ना कहीं अगर आप कह रहे हैं कि आप परमाणु अप्रसार करेंगे तो परमाणु अप्रसार करने में सबसे पहले जो योगदान देना चाहिए वो इन कंट्रीज को देना चाहिए जो अपने आप को जिम्मेदार मांगते हैं। साथ ही साथ भारत का हमेशा से यह तर्क रहा है कि भारत अपना जो न्यूक्लियर पावर है वो सिर्फ सिविल यूज के लिए बना रहा है, उसका मिलिट्री यूज नहीं है, लेकिन उसके साथ नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को फॉलो करता हुआ है। लेकिन अगर कभी भी ऐसा कोई देश है जो कि हमला करता है या परमाणु हमला करने की चेष्टा करेगा तो भारत जवाब देने में भी पीछे नहीं हटेगा। आपको याद होना चाहिए कि जिस प्रकार यूक्रेन के साथ धोखा हुआ, यूक्रेन ने भी 1990 के दशक में आप कह सकते हैं नाटो मेंबर्स की भरोसे पर अपने न्यूक्लियर आर्म्स को डिसआर्म कर दिया था और उसका खामियाजा वो अभी भी भुगत रहा है। इंडिया एनएसजी का मेंबर क्यों नहीं है? तो सबसे पहली बात है कि चाइना इसका अपोज कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर आयरलैंड जैसी कंट्रीज हैं वो भी इसका अपोज कर रही हैं। बेसिकली मेन जो रीजन है वो चाइना है। चाइना अपोज करता है तो उसमें सबसे पहला रीजन वो है कि चाइना कहता है कि अगर इंडिया को हम इंक्लूड करा रहे हैं एनएसजी में तो पाकिस्तान को भी इंक्लूड कराना पड़ेगा। हालांकि पाकिस्तान को सपोर्ट करने का कोई खास मकसद नहीं है, लेकिन इंडिया को रोकने के लिए जो एक रीजन होना चाहिए वो रीजन वही डिपिक्ट किया जाता है। और इंडिया अभी भी कहता है कि अगर हम एनपीटी साइन करने को तैयार हैं, लेकिन उससे पहले हमें यह इंश्योर करना चाहिए कि अगर आप परमाणु अप्रसार कर रहे हैं तो आप
आपको सभी के साथ मिलकर बराबर के साथ देखना चाहिए। कोई ऐसा देश नहीं है कि जो हमसे आगे है वो न्यूक्लियर पावर संभाल सकता है या हम नहीं संभाल सकते, ऐसा जो रवैया है सरकारों का ये नहीं होना चाहिए। चलिए इसके अलावा साथ हम देखते हैं कि आखिर इन एनर्जी का मेंबर बनने से इंडिया को मदद कैसे मिलेगी। तो जो सबसे बड़ा फायदा होगा इंडिया को वो होगा पावर क्षेत्र, यानी कि ऊर्जा क्षेत्र में। ऊर्जा क्षेत्र में भारत के पास जो अपार संभावनाएं हैं उनका प्रयोग कर सकता है। उसके साथ ही साथ जो भारत के कार्बन एमिशन के मिशंस हैं उनको पूरा करने में न्यूक्लियर पावर काफी हेल्प कर सकती है। भाई कार्बन का उत्सर्जन कम होगा तो जाहिर सी बात है जो अपने ग्रीन एमिशन मिशंस हैं, जो ग्रीन मिशंस हैं उनको फुलफिल कर पाएगा। एनर्जी में जाने से जो नई टेक्नोलॉजीज मिलती हैं उनका फायदा होगा। कहीं ना कहीं जो नई टेक्नोलॉजीज होंगी तो पावर जो कॉस्ट है, कॉस्ट कटिंग होगी, कहीं ना कहीं भारत का पैसा कम लगेगा और इसकी मदद से भारत जो है और अच्छे अपने यूज कर सकेगा न्यूक्लियर पावर को। और साथ ही साथ अगर एनर्जी में शामिल होता है तो इंडिया को जियो पॉलिटिकल गेन भी होने वाला है। एक कहते हैं ना भू राजनीतिक ताकत और एक समृद्धि मिलेगी, वो भी अपार होगी। तो दोस्तों ये कारण है कि भारत एनर्जी में जाना चाहता है और हमने आपको बताया कि एनर्जी में ना ले जाने का कारण मतलब भी क्या है, क्या मकसद है, क्यों देश आने नहीं दे रहे। तो ये सारी चीजें यहां पर थी। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, हम फिर आएंगे, डिस्कस करेंगे, किसी नए टॉपिक पर देखेंगे और हम क्या पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। उम्मीद करते हैं आपको टॉपिक समझ में आया होगा और अगर कुछ ऐसा होता है जो आपको नहीं समझ में आता तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम जरूर उस चीज को अपने इस वीडियो में शामिल करने की कोशिश करेंगे। आप इस वीडियो की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से एक्सेस कर सकते हैं। वहां पर जाइए, हमारे गैलेक्सी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और वहां से इसकी पीडीएफ को एक्सेस करिए और अपनी पढ़ाई के साथ साथ इसके नोट्स भी बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।